उनके कार्यकर्ता, उनके दीवाने हैं, कार्यकर्ता आ गए उनको सुरक्षा देने के लिए, हो सकता है आपको भी आ जाए सुरक्षा देने के लिए। लेकिन अभी तक आरजेडी में तत्काल टूट की खबर नहीं है, लेकिन चर्चा हो रही है। वो भी टूट जाए तो कोई, अब तो कहना ही बेकार है कि कौन टूटेगा कौन नहीं टूटेगा। लेकिन आपके केस में उद्धव जी ये बिल्कुल सही नहीं है। जब मैं आपकी इस बात को देख रहा था, समझ रहा था, तो एक पल के लिए मैं भी भावुक हो रहा था। क्या आ गया दिन। लेकिन उद्धव ठाकरे, जरा आप सोचिए, आपने स्वयं जूते उठाए हैं प्रधानमंत्री के फोटो पर। आप ही ने जूते लगाए थे ना, या किसी और ने लगाए थे? अब आप ही बताइए, एक पार्टी के सर्वे सर्वा अपने अपोजिशन के नेता को जूते से पीटे पब्लिकली मुंबई की सड़कों पर शोभा देती है? आप ही बताइए श्रीमान उद्धव जी ठाकरे, आज भावुक होकर के यह पत्र प्रसारित हो रहा है कि उद्धव ठाकरे ने भावुक होकर के कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं, शर्त यह है कि कोई आकर के हमें यह कहे कि हम में उनको भरोसा नहीं है। कौन कहेगा आपको कि आप में उनको भरोसा नहीं है? कह दिया, लिख दिया, पत्र लिख दिया, बगावत कर दी, मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, चुनाव में चले गए, आमने सामने आपको चुनाव में हराया। अब आप विश्वास का मत मांग रहे हैं उनसे? तो किसे आप बेवकूफ बना रहे हैं, किसे उल्लू बना रहे हैं? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? क्या हुआ? आप सब कुछ लुटा के होश में आ गए हैं, अब ये कहना चाहते हैं? तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, यही लोकोक्ति आपके ऊपर फिट बैठ रही है। अब क्या होगा? अब तो आपने सब कुछ लुटा दिया, अब आपको होश आ रही है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। शायद मेरे बाकी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा, भरोसे में कुछ कमी आ गई है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। ये बात तो उसी वक्त कहते जब एकनाथ शिंदे ने आपसे बगावत की थी। आप उसी वक्त कहते कि पार्टी मत तोड़ो, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो मुख्यमंत्री बनो, तुम्हें कौन सा पद चाहिए लो, मैं इस्तीफा देता हूं। आप इस्तीफा देकर के एकनाथ शिंदे को कहते कि मैं इस्तीफा देता हूं, नहीं दिया। उस वक्त आप गुरूर में थे कि कोई बात नहीं है, टूटी है, हम विधानसभा में इसे दिखा देंगे, हम लोकसभा में इसे दिखा देंगे, हम मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में इसे दिखा देंगे। हर चुनाव में आमने सामने के टक्कर में आपको पटकनी दिया एकनाथ शिंदे ने। बीजेपी को छोड़ दीजिए, आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी पर आप ये तोहमत मढ़ नहीं सकते हैं। हर चुनाव में एकनाथ शिंदे ने आपको पटकनी दी, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का हो। कहीं वो कमतर नहीं रहे, पीछे नहीं रहे। आप सोचिए, आपसे टूट करके 56-57 सीट ले आया वो, विधानसभा में ले आए वो, और लोकसभा में भी आमने सामने की टक्कर में 1-2 ही पीछे रहे, तो लोकसभा में भी कम नहीं रहे। कई जगह पर तो उन्होंने आपको आमने सामने की टक्कर में हराया, 1 and 1 जहां फाइट हुआ। आप कह रहे हैं कि आप में भरोसा अगर नहीं हो, अरे भरोसा खत्म हो चुका है, 0 लेवल पर है, वो माइनस में जा चुका है। आप कह रहे हैं भरोसा अगर नहीं हो? अगर मगर का सवाल कहां उठता है उद्धव जी? अब आपको यह याद आ रही है कि शायद लोगों का भरोसा मुझ में कम हो गया है, तो मैं लोगों को यह कहूं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जब करने लायक थे तो किए नहीं, अहंकार में चल रहे थे। भरोसा कहते हैं, विश्वास कहते हैं। आप बता रहे हैं पूरी दुनिया को 2019 में जब चुनाव जीत करके आए तो अमित शाह ने आपको कहा था कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। 106 सीट वाली पार्टी 56 सीट वाली पार्टी को मुख्यमंत्री बना देगी, और नीतीश कुमार का हवाला देने लगे कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को तो कम सीट है, फिर भी उनको मुख्यमंत्री नहीं। उनकी परिस्थिति अलग थी, वो आपके जैसे नेता नहीं है, कम से कम उनमें कुछ तो दूसरी बात थी। हालांकि वो बहुत महान है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ तो बात अलग थी। कोई तो बात होगी जो मोदी और शाह जैसे व्यक्ति भी कह रहे थे कि नहीं, हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। क्या यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई नेता नहीं हो?
जो नीतीश कुमार के कद का हो। उन्होंने अभी तक कोई ग्रूम नहीं किया हो ऐसे नेता को जो नीतीश कुमार को टक्कर दे सके। बहुत सारी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में तो यह बात नहीं थी। महाराष्ट्र में तो नेताओं की कमी नहीं थी, चाहे वो गडकरी हो चाहे फडणवीस हो। और उसके बाद भी एक से एक नेता भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र यूनिट से है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुशोभित कर सकता था। फिर भी आपने कहा कि हमको दगा दिया। जो काम आपने भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर भोंक करके किया, आज वही काम आपके अपने आपके साथ कर रहे हैं। आपको आटा दाल का भाव अब पता चल रहा है। जरा तड़प तो देखिए। कभी भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी ही तड़पी होगी जब आपने धोखा दिया होगा। प्री इलेक्शन अलायंस था, प्री वोटिंग अलायंस था वो, ऐसा नहीं था कि पोस्ट इलेक्शन अलायंस हुआ था आपके और बीजेपी के बीच में। प्री इलेक्शन अलायंस था, जनता के बीच में आप दोनों का गठबंधन गया था। आप दोनों के गठबंधन को जनता ने मैंडेट दिया था सत्ता में आने का, और आपने उस मैंडेट को धोखा दे करके दूसरे के साथ पोस्ट इलेक्शन अलायंस किया अपने स्वार्थ के लिए, उस कुर्सी के लिए। और वो कुर्सी क्यों चाहिए थी? पाल घर का तांडव करने के लिए। वो कुर्सी क्यों चाहिए थी? आपके बेटे की अय्यासी के लिए, दिशा और सुशांत की हत्या करवाने के लिए। वो कुर्सी क्यों चाहिए थी? कोविड में एक भी दिन दफ्तर नहीं जाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, एक के एक बात घोटाले करने के लिए, पुलिस को एफआईआर नहीं करवाने के लिए, पुलिस जांच करके रफा दफा करवाने के लिए, पत्रकारों को घसीट करके AK-47 की नोक पर घसीट करके जेल भिजवाने के लिए, कंगना रनौत के बिल्डिंग को बुलडोज करने के लिए। इसलिए कुर्सी चाहिए थी आपको, इसलिए कुर्सी चाहिए थी। कुर्सी इसलिए चाहिए थी कि संजय राउत खुलेआम गाली दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे शब्द का उच्चारण करे जो शब्द आम आदमी कहीं कैमरे पर कर नहीं सकता है। परिवार के साथ उस शब्द को सुना नहीं जा सकता है। उस शब्द के उच्चारण करवाने के लिए आपको कुर्सी चाहिए थी। इस अहंकार को पाने के लिए आपको कुर्सी चाहिए थी। इसीलिए आपने बीजेपी को धोखा दिया। अब आप कह रहे हैं कि आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा सब जब आप कहते हैं उद्धव ठाकरे जी, तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। और ये जो अखबारों में जो ये प्लांट करवा रहे हैं ना, खबर आप लिखवा रहे हैं ना, बड़ा ही भावुक पोस्ट किया उद्धव ठाकरे ने कि मैं स्टेप डाउन होने के लिए तैयार हूं, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं अगर लोगों का हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। ये भावुक, इसीलिए मैंने भावुकता के बारे में आपको शुरुआत में एक उदाहरण पेश करके बताया कि भावुकता कितना थिन लाइन है हमारे देश में, कैसे एक सेकंड के अंदर बाजी पलट जाती है। एक सेकंड पहले आप क्रूरतम रहते हैं, एक सेकंड के बाद बहुत संवेदनशील भावुक हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अभी भावना में बहा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनको शक है वो आकर के जाहिर करें, मैं उनका अगर समाधान नहीं कर पाऊंगा तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप पद से इस्तीफा देने लायक नहीं बचे उद्धव ठाकरे जी, आपका चैप्टर क्लोज हो गया। सब लोग सवाल कर रहे हैं कि कहीं आपका विलय कांग्रेस पे तो नहीं हो रहा है। आप जवाब दे रहे हैं कि 30 साल तक हम जिसके अलायंस में रहे उसमें तो विलय हुआ नहीं। अब आप ही बताइए, आप ही बताइए, जिस पार्टी के ऊपर आप तोहमत मढ़ रहे हैं कि वो पार्टी आपकी पार्टी को तुड़वा रही है पर्दे के पीछे से, वो पार्टी तो आपको अलायंस आपको ये कह सकती थी कि आप हमारे साथ मर्जर कर लीजिए, मर्ज कर जाइए, लेकिन उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो आपने अपमानित किया, वर्तमान मुख्यमंत्री को कमरे के बाहर बिठा दिया। तो ये सब खेल आपने किया, ये सारा खेल आपने किया। आज आपको पुरानी बात याद आ रही है, अपने साथियों को भावुक अपील करके बहलाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं। वो फुसलाने वाले नहीं हैं, वो आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं, वो आपको पहचान गए हैं, ठीक तरीके से पहचाने हैं। इसलिए 6 लोगों का लिस्ट उन्होंने नहीं भेजा, अभी 7वां जब आ जाएगा तो संपूर्ण लिस्ट चला जाएगा। तो ठाकरे साहब, आपकी इस भावना में कोई बहने वाला नहीं है। जो किया है
जो बोया है वही काटेंगे, जो किया है वही पाएंगे। और अब दिशा के पिता को न्याय मिल रहा है, सुशांत के परिवार को न्याय मिल रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है। आपको अगर थोड़ा भी आत्म परीक्षण करना है, आत्मावलोकन करना है, तो आईने के सामने खड़े होइए, विचार कीजिए कि आपके बेटे ने आपके साथ क्या किया। तबाह कर दिया पार्टी को। अब भावना से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।